जो है मतलब छुरी लेकर हाथ में, तलवार हाथ में, और जाकर वहां पर टोपी लगाए हुए शख्स बैठे और उनके ऊपर जो हमला किया गया। मूवी का अगर विरोध करेंगे तो उससे जो है मतलब आप नाक न रगड़वाएंगे। तो ये चल क्या देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। ऐसी जो फिल्म है उसको अगर वो प्रमोट कर रहे हैं मूंछ वाला, कि उसको जो है मूंछ रखने के नाम पर मार देते हैं आप। और ऐसी मूवियों को बैन करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए कि आप परजानिया को जो है मतलब अनुमति देंगे। है बुलडोजर चलाया गया नोएडा के अंदर और ये गरीब मजदूर है, ये कोई माफिया नहीं है। गन्ने के जूस का ठेला लिया था इसने 80 लाख। तो मूवी बननी चाहिए प्रधानमंत्री जी के ऊपर, मूवी बननी चाहिए 2000 दंगों के ऊपर, प्रधानमंत्री जी के ऊपर इसलिए बननी चाहिए नोटबंदी की 100 से ज्यादा जो है मतलब व्यक्ति मारे, आंदोलन हुआ, 700 किसान शहीद हुए, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। उन पे प्रधानमंत्री देश के है ना, किसी पार्टी के हैं, किसी अभिनेता के इशारे पे चलेंगे वो। ये विवाद करा कौन रहा है? पूरे देश के अंदर विवाद करा रहे हैं ये लोग। कश्मीर फाइल को लेके क्या, आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद में आपने देखा कि ये मुद्दा उठा दिया गया। तो ये आगे के लिए, गुजरात के लिए आप अगर देखेंगे कश्मीर में भी आएंगे। अभी उसके बाद में अगर आप देखेंगे लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो ये सब लोग आपने देखा कि किस तरह से वीडियो फोटोज जो प्रधानमंत्री जी वहाँ पे जो समर्थन दे रहे हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं। एक देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि आप जो है इस तरह की फिल्म जो एक पक्ष को लेकर बनाई गई हो और उसको अगर देखने से लोग जो है मतलब एक दंगा भड़कने वाली स्थिति में आ जाते हो। तो ऐसी जो फिल्म है उसको अगर वो प्रमोट कर रहे हैं तो बड़े शर्म की बात है। जैसे कुछ वीडियो बता रहे हैं कि दलितों से नाक रगड़वाया गया, उस पर आप क्या कहना चाहिए? क्या माहौल हो रहा है फिल्म को देखने के बाद लोगों? देखिए फिल्म से जो फिल्म देखने जा रहे हैं हॉल में, वहाँ से भी वो सारे वीडियोस आ रहे हैं। देखिए एक वीडियोस ये भी है, अगर आप देखेंगे ये दुकान में क्या स्थिति की गई है, जाके जो है मतलब छुरी लेकर हाथ में, तलवार हाथ में, और जाकर वहाँ पर टोपी लगाए हुए शख्स बैठे और उनके ऊपर जो हमला किया गया। तो ये जो सब चीजें आ रही हैं, क्यों हो रहा है कि ये भड़काने वाली जो मूवी है उसको जो है मतलब एक प्रधानमंत्री जो प्रमोट कर रहे हैं तो उनको वो मिल रहा है। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर उस टाइम सरकार किसकी थी? बीपी सिंह की सरकार थी। किसके समर्थन से थी? किसके समर्थन से थी? बीजेपी का पूर्ण समर्थन था उसको। 85 सांसद थे बीजेपी के। अगर आप देखेंगे तो उस टाइम जो है मतलब राजीव गांधी जी ने जो है संसद के अंदर संसद का घेराव किया था और इस मुद्दे को उठाया था। लेकिन अब जो है उन्हीं पर डाला जा रहा है। उसके बाद भी आप देखेंगे बीजेपी की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे। उनके शासन में क्या हुआ? उनको वापस लाने की स्थिति में क्यों नहीं थे? उनको वापस क्यों नहीं लाया गया? 8 साल से ज्यादा 8 साल जो है मोदी जी को हो गए। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि अब तक उनको क्या किया गया, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई, उनको उनके परिवार को क्यों नहीं बसाया गया? अब कश्मीरी पंडित की अगर बात करते हैं तो वहां पर आपको मुस्लिम की भी बात करनी पड़ेगी, वहां पर आपको सिख की भी बात करनी पड़ेगी। और जो लड़ाई है वो आतंकवाद से है, वो सबकी है, पूरे भारत की है, वो हमारी भी है, हर एक की है लड़ाई। ऐसा नहीं है कि हम किसी पे भी अत्याचार हो, वो हमारे भाई हैं, कोई भी धर्म से हो। भारत के लोग, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, कोई भी हो, हम एक भाईचारा लेकर जो चलते हैं। ये उत्तर प्रदेश जो है, ये भारत जो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, ये नारा बचा है भारत में? नहीं बचने दे रहे ना, ये लोग नहीं बचने दे रहे। आप देखो इन्हें सत्ता मिल जाए, किसी भी तरह से मिल जाए। आप देखेंगे बंगाल के अंदर इन्होंने आग लगाई है। आप उस टाइम देखेंगे पीछे जो है इन्होंने किस तरह से वहाँ पे दंगा भड़कवाया था, और फिर वहाँ पे दंगा चल रहा है। मैं वहाँ की सरकार से अनुरोध करता हूँ, मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द उसको जो है कोई भी मतलब किसी भी पक्ष का, किसी भी पार्टी का अगर कोई वहाँ पे कार्यकर्ता मारा जा रहा है, किसी की भी अगर मौत हो रही है तो वो बहुत गलत है। जल्द से जल्द रोकें, उस पर कार्रवाई करें। और ये जो है आप देखिए अभी राजस्थान का एक मैटर आया है, मूंछ वाला दलित, एक तो मूंछ वाला, कि उसको जो है मूंछ रखने के नाम पर मार देते हैं आप लोग। मतलब ये लोकतांत्रिक अधिकार है, आप क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या किस तरह से आपको रहन सहन करना है, लेकिन आप अगर मूंछ रखेंगे तो उसको मार दिया जाएगा।
आप अगर किसी मूवी का अगर विरोध करेंगे तो उससे जो है मतलब आप नाक न रगड़वाएंगे। तो ये चल क्या रहा देश के अंदर, ये नफरत की राजनीति क्यों कर रहे हैं आप आखिरकार आप लोग? तो इन चीजों से आपको मतलब देश के लोगों को जो इंसानियत अगर जिनके अंदर जिंदा है उनको समझना चाहिए और ऐसी मूवियों को बैन करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। क्या आप परजानिया को जो है मतलब अनुमति देंगे? परजानिया मूवी थी, उसको रोक दिया गया, बैन किया गया, क्या उसको अलाउ करेंगे मोदी जी? विनोद कापड़ी का ट्वीट आया था, वो कह रहे थे कि मैं गुजरात दंगों पर मैं जो है मूवी बनाना चाहता हूँ 2002 पर गुजरात पे, क्या बनवाने की परमिशन देंगे? उसको प्रमोट करेंगे प्रधानमंत्री जी? करेंगे? आप जिसने इसमें अभिनय निभाया है, जिसने अभिनय निभाया है वो कौन है? आप देखेंगे तो शायद अनुपम खेर। उन्होंने पहले कर्मा फिल्म में किसकी भूमिका निभाई थी? देखिए वीडियो भी है मेरे पास, अगर आप देखेंगे इसको तो ये चीज उनको सूट नहीं करती। क्या इस तरह से आप जो है इसके लिए अपने एक मूवी के लिए जो है स्टंट के लिए, और हाँ एक कल की ही वीडियो है, एक बुलडोजर जो चलाने की बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ये नोएडा के अंदर जो है बुलडोजर चलाया गया है नोएडा के अंदर, और ये गरीब मजदूर है, ये कोई माफिया नहीं है। गन्ने के जूस का ठेला लिया था इसने 80,000 रुपए का, और इसको जो है आप अगर देखेंगे तो इस तरह से डलवा दिया गया, ये उससे देखो मतलब जेसीबी से ये फेंकवा दिया गया। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं देश के अंदर? क्या यही सब रह गया? आप आतंकवाद फैलाएंगे, ये मुद्दों से भटकाएंगे। तो जो कश्मीर फाइल है वो मुद्दों से भटकाने की बात है। आप देखिए जो कि लोग इस चीज़ को नहीं उठा सकें कि शिक्षा पे बात कीजिए, स्वास्थ्य पे बात कीजिए, अस्पतालों पे बात कीजिए, आप जो है मतलब इसमें मंदिर मस्जिद में, मूवी में, अरे आप देखिए कि जो किताबों से पता लगेगा या हमारा इतिहास जो है मूवियों से पता लगता है? ऐसा तो नहीं है ना। किताबें पढ़नी पड़ेंगी तो बच्चों को शिक्षा की प्रेरणा दें, ना कि मूवी देखने की। मूवी देखने से इतिहास नहीं पता लगेगा। अगर मूवी से इतिहास पता लगेगा तो मूवी बननी चाहिए प्रधानमंत्री जी के ऊपर, मूवी बननी चाहिए 2000 दंगों के ऊपर, प्रधानमंत्री जी के ऊपर इसलिए बननी चाहिए नोटबंदी की 100 से ज्यादा जो है मतलब व्यक्ति मारे गए आप लाइन में लग के, उसके बाद में आपने लॉकडाउन लगाया, उसमें जो है 300 से ज्यादा मजदूर मारे गए, प्रवासी मजदूर जो रोड पे पैदल चल के। अपने किसान आंदोलन के बिल लेकर आए और किसान आंदोलन हुआ, 700 किसान शहीद हुए, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए, उन पे फिल्म बननी चाहिए। क्या बनवाएंगे इन पे? ये फिल्म सरकार ने तो बनवाई नहीं है। किसने नहीं बनवाई है? सरकार ने बनवाई। आप कैसे कह रहे हैं? जब प्रमोट वो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं प्रमोट? प्रधानमंत्री जी ने कोई सी मूवी प्रमोट की है आज तक? किसी प्रधानमंत्री ने देश के कोई मूवी को प्रमोट किया है? इसको क्यों प्रमोट किया है? आप जो है इसमें कि आप कोई भी मूवी बना लो, इसका जिसको विरोध करना अपनी मूवी बनाओ, किसने रोका? बना लो। परजानिया बैन क्यों कर रखी है? उसको हटाएंगे बैन? मोदी जी ने कर रखी है। सरकार ने कर रखी थी ना, उसको हटाएंगे, बैन हटाया जाएगा। नहीं, जवाब ये हो रहा है कि काउंटर नैरेटिव, आप उसके काउंटर एक नैरेटिव बनाइए, फिल्म बनाइए। नहीं, काउंटर नैरेटिव क्या? प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है, प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है जिस मूवी को देखकर अगर लोग जो है मतलब बेकाबू हो या दंगा भड़कने की स्थिति में हो, उसको प्रमोट करें। देश के अंदर प्रधानमंत्री देश के है ना, किसी पार्टी के हैं, किसी अभिनेता के इशारे पे चलेंगे? वो किसी अभिनेता की फिल्म को आप प्रमोट करेंगे? आलोचना बिल्कुल कर सकते हैं, आपका हक है, बिल्कुल आलोचना कर। नहीं, आलोचना की बात नहीं है। देश के अंदर शांति पैदा करना किसका काम है? देश के अंदर जो है संविधान की जो है रक्षा करना किसका काम है? लेकिन आप उसका ही उल्लंघन करेंगे। इसमें यह कहां दिखाया गया? सरकार के बारे में दिखाया गया कि उस टाइम सरकार किसकी थी? दिखाया इन्होंने? नहीं दिखाया ना। क्यों नहीं दिखाया? बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के समर्थन से बीपी सिंह की सरकार थी। अगर उसको दिखाएंगे कि हाँ भाई अगर ऐसा नहीं माना गया, अगर बीपी सिंह नहीं मान रहे थे, उन्होंने नहीं माना, तो इन्होंने समर्थन वापस क्यों नहीं लिया? सरकार तो गिरा सकते थे नहीं अगर इनकी बात नहीं मानते तो। आज ये कश्मीरी पंडितों के जो वो बन रहे हैं हमदर्द, तो हमदर्द तब बनते उनको बसाते पहले 8 साल के अंदर बसाया उन्होंने, वापसी लाकर बसाया उन्होंने। कब तक काम चलता रहेगा? कि मतलब 50 साल काम चलेगा क्या? कितना टाइम हो गया? पहले अटल बिहारी जी भी जो है मतलब एक प्रधानमंत्री रहे, उस टाइम मौजूदा सरकार थी, 19 तारीख को जो है सरकार बन गई थी समर्थन से, और 20 को जो है मतलब उनका पलायन स्टार्ट हुआ था।
तो आप कैसे कह रहे हैं कि मतलब ये है कि उनको आप एक ये चीज देखिए, आरटीआई डाली है पीपी सिंह ने, और उस आरटीआई का जो सच है मैं आपको बता दूं कि आरटीआई जो है उसमें 89 जो है कश्मीरी पंडित मारे गए थे, और जो वो बात नहीं है, बात फिल्म पे हो रही है। हाँ, फिल्म की ही बात है, फिल्म की ही बात है। उसमें 1734 जो सिख भाई थे, जो मुस्लिम भाई थे, वो प्रताड़ित हुए, तो वो मारे गए थे। तो यहाँ पर जो है सभी प्रताड़ित थे, पूरा पक्ष दिखाया जाना चाहिए, एक तरफा कोई भी मूवी नहीं होनी चाहिए, और एक तरफा मूवी को किसी प्रधानमंत्री को प्रमोट करने की आज्ञा नहीं है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं वो। ये भी है ना कि फिल्म बनाई इसलिए कि जो वो कह रहे हैं कि जो इतिहास था जी। वो दिखाया नहीं गया था पहले, या कहीं आया नहीं, न्यूज़ में नहीं आया। उस टाइम के जो न्यूज़पेपर थे, जो मीडिया थी, वो छुपा रही थी। तो उन्होंने लाया है, रिसर्च करके लाई ये सारी चीज़ें, जिस तरह से। तो रिसर्च में क्या उन्हें ये नहीं पता था कि बीपी सिंह की सरकार थी और किसके समर्थन से थी? नहीं पता था। वो चीज होनी नहीं चाहिए थी, उसमें होनी चाहिए थी नहीं, जगह जगह दिखवानी चाहिए। कह रहे हैं कि ऐसी मूवी को और भी लोगों तक पहुंचानी चाहिए और लोगों को देखना चाहिए। लोगों को ये भी बताना चाहिए कि उस टाइम सरकार किसकी थी, और उस सरकार में ये दंगा हुआ था, उस सरकार में दंगा हुआ था। ये जो कश्मीरी पंडित, इनकी अगर आप सुनेंगे तो इन्होंने जो है मतलब बयान दिया है, ये महिलाएं जो रियलिटी है वो ये भी सुनना चाहिए, इनका भी सुनना चाहिए। मैंने इनकी वीडियो सुनी है, इन्होंने कहा है कि एक परिवार यहाँ पर है, और वहां पर जो मंदिर का निर्माण कराया है, मंदिर का जो मतलब उन्होंने बाद में जो उसको संभलवाया है, तो वहां पर मुस्लिम लोगों ने भी मंदिर को संभलवाने का काम किया है एकजुट होकर। उस टाइम सरकार किसकी थी? उस टाइम सरकार किसकी थी? हाल ही में बंगाल में जो हिंसा हुई है, लोगों को जिंदा जला दिया है, घर में आग लगा दी, उस पे आप कुछ भी नहीं बोल रहे। नहीं, मैंने पहले बोल दिया, मैंने इसी वीडियो में पहले बोल दिया कि अगर जो भी हो रहा है वहां पर कोई भी अगर कोई भी प्रताड़ित हो रहा है, चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो, उसके साथ अगर गलत हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है, अगर उनकी सरकार है तो टीएमसी की जिम्मेदारी है। मैंने ये बोला है, क्यों नहीं बोला? पहले बोला है, पहले ही बोला है। आप सुनिए ना पत्रकार महोदय, आप सुनिए, तो पहले बोल चुका हूं मैं उस चीज को। देश के अंदर एक इंसानियत, देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और भारत के अंदर जो है सभी हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहना चाहिए, और उसके लिए काम करना चाहिए किसी भी नेता को, ना कि कुर्सी के लिए आप मतलब यह है कि किसी को भी मरवा देंगे। आप कुर्सी के लिए किसी भी जो है धर्म को टारगेट करेंगे, किसी धर्म को टारगेट करके नहीं। हिंदू मुस्लिम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति होनी चाहिए शिक्षा पे, राजनीति होनी चाहिए स्वास्थ्य पे, राजनीति होनी चाहिए देश के विकास के लिए। तो इन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। बाकी अगर कोई इस तरह की मूवी है तो उसको जो है मतलब बैन करना चाहिए। चलिए ठीक है।